गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं अरुण गौतम सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो जल्दी से आ जाएंगे भाई सारे के स्टूडेंट्स और आगे की बातचीत को हम लोग शुरू करते हैं। तो अच्छा, पहली बात तो आज इवेंट गलती से हम लोगों ने 4 बजे का बना दिया था और उसको फिर करेक्ट करके अब हम लोगों ने 6 बजे कर लिया है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, खैर। और स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। फ्राइडे को किसी कारण से क्लास नहीं हो पाई थी। आज वैसे मैं अपना अर्धशतक पूरा करना था, बट कोई बात नहीं, हम कल अच्छे दिन मंगलवार को बढ़िया दिन है। और वैसे तो सारे दिन बढ़िया होते हैं, ठीक है ना, बट कल हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे अपनी हाफ सेंचुरी को। और फिर 2-4 क्लास के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि आगे चलकर हमें क्या करना है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। फटाफट से आ जाएंगे सारे के सारे स्टूडेंट। आई वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी मस्त बिंदास झकास फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक और अपने रूट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। और वो रूट वर्ड प्यारा सा क्या है देख लेते हैं। द रूट वर्ड इज वो रूट वर्ड क्या है हमारा? ईगो। द रूट वर्ड इज ईगो। अब ईगो की बात मैं करूं तो ईगो का मतलब यहां पर आप जानते ही हैं, अहंकार से हो सकता है या फिर सेल्फ से होता है। ठीक है, ईगो की अगर मैं बात करूं तो ईगो एक रूट वर्ड के तौर पर काम किया करता है, जहां पर उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? सेल्फ। ठीक है, क्या हुआ करता है बच्चे? सेल्फ उसका मतलब हुआ करता है। ठीक है ना, आप अच्छे से जानते हैं। तो ईगो अपने आप में एक रूट वर्ड हुआ करता है, साथ साथ ईगो अपने आप में एक शब्द भी होता है। ये एक रूट वर्ड के तौर पर भी काम करता है बच्चे, और ये एक शब्द के तौर पर भी काम किया करता है। ये दोनों तरह से सेंटेंस में काम किया करता है। इट इज अ रूट वर्ड एज वेल एज अ वर्ड। अब तक जितने शब्द हम लोगों ने करे हैं रूट वर्ड, देखो कौन कौन से अब तक रिसेंटली मुझे याद आ रहे हैं। जैसे अभी लास्ट वाला हम लोगों ने गैमी किया था, फिर मोनो किया था, है ना, फिर पॉली एक वर्ड हम लोग जानते हैं, बैनी एक वर्ड जानते हैं, है ना, और क्रेड हम लोगों ने कर लिया है। और इसके अलावा और कौन कौन से वर्ड कर लिए हैं? डिक्ट हमने कर लिया है बच्चे, क्रॉन कर लिया है। तो जितने भी ये रूट वर्ड्स हम लोगों ने देखे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे अपने आप में सिर्फ रूट वर्ड हैं। ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट शब्द नहीं है दोस्तों। बट अगर मैं बात करूं इस ईगो की, तो ईगो अपने आप में एक रूट वर्ड तो है ही, साथ साथ ये बच्चे क्या है? साथ साथ ये एक शब्द भी है। ठीक है, ये तो सिर्फ रूट वर्ड है, ये अपने आप में कोई वर्ड नहीं हुए। ठीक है ना, जैसे क्रेड का मतलब क्या होता है? विश्वास। तो आई बिलीव यू, ठीक है, बट आई क्रेड यू गलत है ना। बैनी का मतलब गुड होता है, अच्छा, यू आर गुड, तो यू आर बैनी ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि शब्द नहीं है। बट अगर हम बात करें इस ईगो की, तो ईगो जो है अपने आप में एक प्रॉपर वर्ड है। ईगो की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में बच्चे एक प्रॉपर वर्ड है। ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड है बच्चे। ईगो की अगर मैं बात करूं तो ईगो का मतलब आप जानते हैं, एक तो हुआ सेल्फ। तो ईगो का अगर हम बात करते हैं तो ईगो दो तरह से कहीं ना कहीं आ जाता है, कहते हैं ना उसकी ईगो पर आ गई है। तो ईगो एक सेल्फ रेस्पेक्ट को भी दिखाता है, और कभी कभी ये एटीट्यूड को भी दिखा देता है, और वो भी बैड। कौन सा एटीट्यूड? बैड बिहेवियर को भी दिखा देता है। कहते नहीं कि उस यार उसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है ना, उसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है, वो हमसे ढंग से बात नहीं करता। ठीक है, तो ईगो की बात करें तो ईगो का मतलब दोस्तों हमारा यहां पर किससे हुआ? एक तो हो गया क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट से। कहते हैं ना उसने मेरी ईगो पर ठेस पहुंचा दी, सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। नेक्स्ट आता है, आपने सुना होगा वो बहुत ज्यादा ईगोइस्ट है, वो बहुत ज्यादा ईगोइस्ट है। एक ईगोटिस्ट होता है,
और एक ईगोटिज्म होता है। इन सभी शब्दों को देखते हैं बच्चे, है ना। ये तो बहुत सुना होगा, वो बहुत ज्यादा ईगोइस्ट है। ईगोइस्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति बच्चे जो सेल्फिश हो। क्या हो? सेल्फिश। अरे बोल दो भैया, क्या हो? सेल्फिश। ईगोइस्ट की बात अगर मैं करूं तो ईगोइस्ट का मतलब क्या हुआ करता है? सेल्फिश। बच्चे एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक जरूरी फोन है। आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ रही। चलो
कहां से नहीं आ रही थी आवाज, एक बार ये भी देख लेते हैं। कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही थी, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो फोन के बाद से शायद माइक बंद हो गया था, कोई बात नहीं। दोबारा से देख लेते हैं भैया फटाफट से। मेरे हिसाब से यहां तक हमने कर लिया था, नहीं तो कोई बात नहीं। ईगो, ईगो का मतलब होता है सेल्फ रेस्पेक्ट मेरे बच्चे। ईगो मीन सेल्फ रेस्पेक्ट। एटीट्यूड को बोल दिया करते हैं, एटीट्यूड को बोल दिया करते हैं। आई एम सॉरी बच्चे, माइक बंद हो गया था, कोई बात नहीं, अब दोबारा से चल रहा है। ईगोइस्ट की बात करें, ईगोइस्ट का मतलब हुआ करता है बच्चों सेल्फिश। ईगोइस्ट का मतलब क्या हुआ करता है, सेल्फिश हुआ करता है बच्चे, है ना, स्वार्थी जिसको हिंदी में बोल देते हैं। ईगोटिस्ट की बात करें, ईगोटिस्ट वो व्यक्ति हुआ करता है, आईएसटी लग गया लास्ट में ना, ईगोटिस्ट वो व्यक्ति हुआ करता है बच्चे जो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता हो, है ना, हर समय वो अपने बारे में ही सोचता हो, उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, ईगोटिस्ट बोल दिया करते हैं। फिर दो शब्द आए इसी से रिलेटेड है, ईगोइज्म और ईगोटिज्म, है ना। ईगोइज्म और ईगोटिज्म की अगर मैं बात करूं तो ईगोइज्म और ईगोटिज्म दोनों का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव थिंकिंग फॉर सेल्फ, अपने बारे में सोचने वाले प्रोसेस को बोलते हैं। और जो व्यक्ति खुद के बारे में सोचता हो उसको ईगोटिस्ट बोल देते हैं। एक वन इज ईगोइस्ट भी बोल दिया जा सकता है, ठीक है ना। एक चीज और है, नेक्स्ट एक और वर्ड आता है मेरे बच्चों, क्या, ईगोसेंट्रिक। एक वर्ड आपको और मिला, क्या मिला, ईगोसेंट्रिक। अब ईगोसेंट्रिक का मतलब आप जान गए होंगे, देखकर ही क्लियर है ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है। सेल्फ सेंटर्ड। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड, जिसको सारा का सारा फोकस खुद पर ही हो। तो ईगोइस्ट हो गया, है ना, ईगोटिस्ट हो गया, कुल मिलाकर सभी का मतलब सेल्फिश जैसा ही है, एक जैसा ही है, जो अपने बारे में ही सोच रहा हो, अपने रिगार्डिंग ही काम कर रहा हो। नेक्स्ट आता है तो ईगोसेंट्रिक, सेल्फ सेंटर्ड, है ना, सेल्फ सेंट्रिक ऐसा भी बोल सकते हैं, सेल्फ सेंट्रिक भी लिख लो। नेक्स्ट आता है ईगोटाइज। ईगोटाइज एक वर्ब के तौर पर यूज किया जाता है दोस्तों, जब अगर मानकर चले मैं अब या कोई भी व्यक्ति जब अपने ऑटोबायोग्राफी लिखता है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद की के जीवन के बारे में आत्मकथा जब लिखता है इंसान, तो ऑटोबायोग्राफी की जब बात की जाती है तो मुझे बताएं, ऑटोबायोग्राफी में कोई इंसान क्या अपने आप को नेगेटिव दिखाएगा क्या? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा होता है, नहीं तो अपने आप को एक अच्छी इमेज के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है ना। जब ईगोटिस्ट वे में लिखा जाए, ईगोटिस्ट वे में लिखा जाए तो हम लोग उसको ही क्या बोला करते हैं बच्चे, ईगोटाइज। टू राइट इन एन ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट मैनर में, ईगोटिस्ट मैनर में चीजों को लिखना ही क्या कहलाता है, ईगोटाइज। क्या कहलाता है मेरे बच्चे, ईगोटाइज, ठीक है। फिर आता है ऑल्टर ईगो। अब ऑल्टर की बात करें, एक तो ALTER एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ऑल्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, प्लेस फॉर वर्शिप, है ना, जहां पर आप पूजा करते हैं उस स्थान को अल्टर बोल दिया जाता है, ALTER, ठीक है। यहां पर ALTER ऑल्टर की बात करें तो बच्चे आप जानते होंगे ऑल्टर का मतलब क्या है। ऑल्टर का मतलब होता है एक तो काट छांट कर देना है, कहते हैं कि मैंने ऑल्टरेशन करा ली। ऑल्टर का मतलब सेकंड भी होता है, अदर भी होता है, जैसे ऑल्टर से ऑल्टरनेट एक वर्ड बना, ऑल्टरनेट का मतलब होता है अदर। तो ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है, जब एक इंसान की एक पर्सनैलिटी है उसके साथ साथ उसकी एक और पर्सनैलिटी हो, अदर कहते हैं ना, उसका दूसरा चेहरा सामने आ गया, तो क्या मतलब हुआ, अदर साइड ऑफ वंस पर्सनैलिटी। एक इंसान का दूसरा पहलू जो होता है उसको ही हम लोग क्या बोल दिया करते हैं, एक इंसान का दूसरा पहलू, उसको ही क्या बोल दिया करते हैं बच्चे, ऑल्टर ईगो। क्या बोल दिया करते हैं बच्चे, ऑल्टर ईगो। नेक्स्ट आता है ईगो ट्रिप। ईगो ट्रिप इंपॉर्टेंट है। ईगो ट्रिप का मतलब होता है अपनी खुद की इच्छा को पूरा करना, है ना, या अपने स्वार्थ को पूरा करना, बेसिकली कह सकते हैं अपनी इच्छा को पूरा करना। तो ईगो ट्रिप का मतलब होता है
एक्ट टू एनहांस वंस ईगो, अपने ईगो को शांत करना है ना, अपने अहंकार को शांत करने के लिए किया गया काम। एक्ट टू वंस ईगो, अपने अहंकार को शांत करने के लिए किया गया काम। जैसे कि रावण की अगर मैं बात करूं, तो रावण को राम जी ने नहीं मारा, उसके अहंकार ने मारा है। ठीक है, आप जानते हैं ना, बिल्कुल जानते होंगे सभी। इट वॉज नथिंग बट ईगो ट्रिप ऑफ रावण दैट डिस्ट्रॉयड हिम, है ना। तो ईगो ट्रिप की अगर हम बात करें तो ईगो ट्रिप वही हुआ करता है क्या, जब अदर एनहांस करने की बात की जाए, है ना, एनहांस करने की जब बात की जाए तो उसी को बोला करते हैं बच्चे। नेक्स्ट आता है सुपर ईगो। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चे सुपर ईगो। सुपर ईगो का मतलब क्या होता है, जो आपके अंतर मन की, जो अंदर की आवाज होती है खुद की, सेल्फ की, कि क्या सही है क्या गलत है। तो कहने का मतलब है एथिकल कंपोनेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। तो क्या हुआ, सुपर ईगो मींस एथिकल कंपोनेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी, एथिकल कंपोनेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। कि सही और गलत के बीच में जो अंतर कराने के लिए बात करता है, आपके अंदर का कंसाइंस, उसको हम लोग बोला करते हैं। नेक्स्ट आता है इग्वाइटी। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे बच्चों, इग्वाइटी। आप जानते हैं इग्वाइटी का मतलब क्या हुआ। ये तीन और वर्ड से बच्चे इंपॉर्टेंट है, इनको और देख लेते हैं। इगोइटी की बात करें तो इगोइटी मींस क्या होता है, पर्सनैलिटी। इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, इगोइटी। ईगो बूस्ट की बात करें, ईगो बूस्ट का मतलब एक ऐसा इवेंट या फिर एक ऐसा एक्सपीरियंस जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हो। ठीक है, एन इवेंट दैट इंक्रीजेज सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक ऐसा इवेंट जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान का बढ़ाता हो, उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, ईगो बूस्ट। क्या बोला करते हैं बच्चे, ईगो बूस्ट बोल दिया करते हैं। और ईगोसाइडल की बात करें, ईगोसाइडल की बात करें तो क्या मतलब, टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय वंस अपनी खुद की सेल्फ इमेज को ही डिस्ट्रॉय करने की जो टेंडेंसी होती है, उसको हम लोग क्या बोला करते हैं बच्चे, ईगो ईगोसाइडल। क्या बोल देते हैं बच्चे, ईगोसाइडल बोल दिया जाता है।
नेक्स्ट आता है ईगोथीज्म। चलेगी शायद, हाँ। देखो, ईगो, लॉजी तो आप जानते हो बच्चे, लॉजी का मतलब तो स्टडी होता है, ईगो का मतलब सेल्फ, तो स्टडी ऑफ सेल्फ। ईगोलेटरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ईगोलेटरी का मतलब, लेटरी मींस वर्शिप, है ना, वर्शिप, और किसकी वर्शिप? खुद की वर्शिप, ठीक है। तो वर्शिप ऑफ सेल्फ, वर्शिप ऑफ सेल्फ। ईगोथीज्म का मतलब, थीस्ट या थीज्म का मतलब होता है भगवान से, और अपने आप को ही भगवान मान लेना, खुद को ही भगवान मान लेना, दैट इज ईगोथीज्म, है ना। ईगोथीज्म, और इसी से एक वर्ड बन गया ईगोथीस्ट, भी लिख लेना आप लोग, इससे एक नया वर्ड बन जाएगा जो अपने आप को भगवान मानता हो। तो कंसिडर वन सेल्फ गॉड, खुद को भगवान मानना, दैट इज ईगोथीज्म। और दो तीन वर्ड्स और हैं बच्चे, वो बिल्कुल इजी हैं। ईगो फोबिया, ईगो फोबिक, ईगो फोबियक, ईगो मेनिया, और ईगो मेनियक। ठीक है, बिल्कुल इजी हो गया भैया, ये बताने की जरूरत नहीं है ईगोफोबिया का क्या मतलब होता है। ईगोफोबिया का मतलब फियर ऑफ सेल्फ। कभी कभी इंसान को खुद से ही डर लगने लगता है। खुद से डर का मतलब क्या है? इंसान को अपना एटीट्यूड पता है कि मेरा एटीट्यूड क्या है। जैसे आपने देखा होगा मिर्जापुर में गुड्डू भैया, वो अपने आप से कभी कभी डरते हैं कि अगर मैं वहां गया तो काम खराब हो जाएगा, मेरी एटीट्यूड ऐसा है, मेरा तरीका ऐसा है। तो फियर ऑफ सेल्फ बोलेंगे, फियर ऑफ सेल्फ। और उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? ईगोफोबिक या फिर ईगोफोबियक। ठीक है, अगला वर्ड देख लो, इजी है। मेनिया मींस आप जानते हैं, मेनिया का मतलब क्या होता है? पागलपन। तो मैडनेस फॉर सेल्फ, मैडनेस फॉर सेल्फ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ पैम्परिंग बहुत ज्यादा करते हैं, खुद को ही बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, ऐसे लोगों को ईगो मेनियक बोल दिया जाता है। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ईगो मेनिया। आई होप ये कुछ वर्ड्स हैं आपको क्लियर हुए होंगे। ईगो से काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ वर्ड्स हो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में जब हम मुलाकात करेंगे तो पहले इन वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, फिर एक नया रूट डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।